हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रेजी हेल्प। हम आपके साथ आज जो वीडियो लेके आए हैं उसमें बात करेंगे पाइल्स और फिशर के बारे में। जी हाँ, पाइल्स और फिशर एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जो हमारे गुदाद्वार के पास होती है। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। कई लोग इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पाइल्स और फिशर जो बीमारी है बहुत ही खतरनाक है। इसका तुरंत इलाज कराना चाहिए, वरना ये भयंकर रूप धारण करती है। अगर ये लास्ट स्टेज पर हो जाती है तो फिर आपको ऑपरेशन कराना पड़ता है इसका। तो जो सर्जिकल वो है ये बहुत ही पेनफुल होता है। उसमें आपको काफ़ी घाव हो जाते हैं जब आपका ऑपरेशन किया जाता है। तो आपको उससे पहले ही इसके जो ट्रीटमेंट है, जो इलाज है, वो ले लेने चाहिए। उससे क्या होगा, आपका लास्ट स्टेज पर नहीं जाएगा और आपको गंभीर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज जो ज़्यादातर लोगों को परेशानी है वो पाइल्स और फिशर की बहुत ज़्यादा हो रही है, और ये कम से कम 70% लोगों को इस बीमारी से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि ज़्यादा सिटिंग आजकल होती है ऑफिसों में, और जहाँ भी हम प्राइवेट जॉब करते हैं उसमें, उस वजह से भी ये रीज़न है एक। और बहुत सारे कारण हैं पाइल्स और फिशर के होने के। तो फिशर क्या है, फिशर के कारण और लक्षण क्या हैं, वो पाइल्स जैसी होती हैं। आजकल लोगों की बिगड़ी हुई जीवन शैली के कारण पाचन से जुड़े विकार तेजी से बढ़ रहे हैं। कहते हैं कि पेट सभी बीमारियों की जड़ है, और अगर आपका पाचन कमजोर है तो आपको कब्ज, बवासीर, फिशर और एसिडिटी जैसी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आज हम यही आपको बताने जा रहे हैं कि पाचन शक्ति और मिथ्या आहार विहार कारण होने वाले एक ऐसे ही पीड़ादायक रोगी की वो है। आमतौर पर गुदा से जुड़ी सभी समस्या को बवासीर या पाइल्स ही समझा जाता है। मल त्याग करने में पीड़ा होना और मल के साथ रक्त आने की स्थिति को अक्सर बवासीर ही समझा जाता है। कई रोगी ऐसी हर तकलीफ को बवासीर मानकर मेडिकल से दवा लेकर अपना इलाज खुद करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही एक रोग फिशर है, तो जिसे आयुर्वेद में परिकर्तिका या गुदचिर भी कहा जाता है। फिशर रोग में गुदा भाग में एक चीरा पड़ जाता है। फिशर का कारण और लक्षण क्या है वो जान लीजिए, जरूरी है। फिशर के कारण और लक्षण, फिशर जो है ना, उसमें क्या होता है, चीरा सा गुदा में हो जाता है, त्वचा में। तो इसके कारण क्या है, फिशर होने का सबसे प्रमुख कारण ये है कि कब्ज होना। अगर रोगी को कब्ज है या मल सामान्य से अधिक कड़ा है तो रोगी को मल त्याग करने के लिए अधिक जोर लगाना पड़ता है, जिस कारण मल त्याग होते समय कड़क मल के कारण गुदा में क्रैक पड़ जाती है। एक बार ऐसी चीरन सी पड़ जाती है कि मल त्याग करते समय असहनीय पीड़ा होती है, और चिर से फिर जो ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। तो जिन लोगों को हमेशा कब्ज की शिकायत रहती है, अधिक फास्ट फूड सेवन करते हैं, वो जिनको मतलब मैं बता रहा हूँ कि किस कारण होता है ये फिशर। पानी कम पीते हैं, कोई व्यायाम नहीं करते हैं, हमेशा बैठे ही रहते हैं, बैठकर काम करते हैं, या जो गर्भावस्था की होती है लेडीजों, वो है। मोटापा भी इसमें कारण है। शराब का अधिक सेवन करना भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें यूज नहीं करनी। तो फिशर का निदान करने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है कि बवासीर में जहाँ गुदा भाग में सूजन होती है, वहीं बवासीर में गुदा भाग में चिर होती है, उसको फिशर कहते हैं। फिशर के रोगी को मल त्याग करते समय असहनीय पीड़ा होती है। अगर समय पर उपचार न करे तो यह दर्द मल त्याग करने के बाद भी दिन भर रह सकता है। दर्द के साथ रोगी को गुदा भाग में जलन और खुजली भी हो सकती है। फिशर के कई रोगियों में मल त्याग करते समय रक्तस्राव भी होता है। यह रक्तस्राव मल पर रक्त की लकीर या फिर रक्त की बूंदों के समान हो सकता है। यह रक्त हमेशा ताज़ा लाल रक्त होता है। फिशर से पीड़ित रोगी को पेशाब करने में समस्या होती है और बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है। तो ये फिशर है, ऐसे ही होता है बवासीर और एक बादी बवासीर। अगर फिशर की समस्या पुरानी है और इसका समय पर उपचार नहीं किया है, गुदा भाग में दोनों तरफ सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से वह हिस्सा बवासीर की तरह लटकने लगता है। तो इसे क्या कहते हैं, बादी बवासीर कहते हैं, सेंटिनल पाइल्स। कई लोग फिशर को बवासीर मानकर अपना इलाज खुद ही शुरू कर देते हैं। तो
ऐसा नहीं करना है, आपको तुरंत विशेष डॉक्टर को दिखाकर समय पर इसका उपचार कराना है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक बीमारी है। अगर फर्स्ट स्टेज पे है आपका तो आप अपने उपचार के लिए घरेलू नुस्खे अपना सकते हो और उनसे इसका इलाज हो जाएगा। फर्स्ट स्टेज पे है। लास्ट स्टेज पे है फिर आपको डॉक्टर को दिखाना है, उसको दिखा के ही आपका ये पाइल्स और बवासीर है वो सही होगा। आप तुरंत इलाज फिर नहीं कर सकते उसका, और नहीं आपको करना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेज के लिए हम जो भी है वो रेमेडी यहाँ पे बता रहे हैं, आप उनको जान लीजिए, उससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ये कई सारी बीमारियां हैं, एक पाइल्स है और फिशर है, और इसमें कई बीमारियां आपको हो जाती हैं एक ही बीमारी से। तो दोस्तों, पाइल्स एक इतना गंभीर बीमारी है और इससे ही आगे चल के फिशर का रूप धारण कर लेता है। ये बहुत ही गंभीर बीमारी, इसका आपको तुरंत ही इलाज लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसका तुरंत इलाज नहीं लोगे तो आपको ये बाद में बहुत ही दिक्कत महसूस होगी और आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। इसका और कोई इलाज नहीं है, दवाओं से फिर ठीक नहीं होता है। कुछ ऐसी चीज़ें हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि जो चीज़ आपको करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसमें किन चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले तो ये है कि आप ज़्यादा सिटिंग ना करें। अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो बार बार आधे घंटे में 1 घंटे में सीट से आप खड़े हो जाएं, इधर उधर टहलें, उसके बाद आप फिर बैठ सकते हैं। दूसरा ये है कि आपको पानी भयंकर पीना है, कम से कम 4-5 लीटर पानी दिन में आपको पीना है। अगर आप एक साथ नहीं पी सकते हो ज़्यादा पानी तो थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी थोड़ी देर में आप पानी पीते रहिए। इससे क्या होगा कि आपका डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा, आपके पेट में पानी की कमी नहीं होगी, और इससे आपका जो पेट का जो मल है वो पानी के थ्रू बाहर निकलेगा। कम पानी पियोगे तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आप टॉयलेट में जाते हो तो उसमें कई लोग क्या है ज़्यादा टाइम लगाते हैं। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, आपको 2 या 3 मिनट में टॉयलेट से निकल आना है। आपको स्टूल नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप दोबारा जा सकते हो। लेकिन जैसे आधे घंटे 1 घंटे कई लोग बैठे रहते हैं तो ये गलत है। आपको ज़्यादा देर अपने टॉयलेट में बैठना नहीं है, उसको अवॉइड करना है। कई लोग क्या करते हैं कि टॉयलेट में जाते हैं और वो बैठ जाते हैं और वहीं पर न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा उसी में न्यूज़पेपर में पढ़ने में लगा देते हैं। इससे क्या होता है, आपकी नसें कमज़ोर होती हैं और ये कारण बनता है पाइल्स और फिशर का। तो आपको ध्यान रखना है कि टॉयलेट में जाना है लेकिन आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, उसको अवॉइड करना है, ठीक है। दूसरा ये है कि आपका जो वेट है, जो आपका ओवर वेट है, उसको आपको कम करना है, जिम करना है, वर्जिश करना है, आपको अर्ली मॉर्निंग वॉक पर जाना है, क्योंकि क्या होता है ज़्यादा वेट भी आपके पाइल्स और फिशर का कारण बनता है। तो इसको अवॉइड कीजिए। दूसरा ये है कि जो हैवी लिफ्टिंग होता है उसको भी आपको अवॉइड करना होगा, उससे भी ये पाइल्स और फिशर की बीमारी होती है। तो इससे बचने के लिए आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी। तीसरा जो है वो फूड का है। जी, आपको फूड का बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है। इसमें क्या है, आपको सॉफ्ट और ओवर कुक्ड पेस्ट जैसे फूड का यूज करना है कि आपका वो आसानी से पच जाए और आपको कब्ज़ नहीं हो, मतलब कब्ज़ होने वाले आपको कोई भी चीज़ यूज नहीं करनी है। लाल मिर्च का बहुत आपको कम यूज करना है। लाल मिर्च जो है वो सबसे ख़तरनाक चीज़ है आपके पाइल्स और फिशर के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लाल मिर्च बहुत कम खानी है और तीखा ज़्यादा नहीं खाना है। आपको तली हुई चीज़ें ज़्यादा यूज नहीं करनी है और आपको शाम को सोते समय दूध पीना है। दूध पीने से क्या होता है, आपका जो है डाइजेशन सही होता है और आपका मल भी सॉफ्ट आता है। तो उससे क्या है, आपको ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है अपना स्टूल के टाइम, और तो उससे आपको दिक्कत कम होती है।
दूसरा ये आपको ध्यान रखना है कि खाने में आपको ज़्यादातर रेशेदार सब्जियां खानी है, हरी सब्जियां खानी है, और जिसमें ज़्यादा फाइबर हो यूज करना है। जैसे आप दलिया में काफ़ी अच्छा फाइबर होता है, दलिया आप यूज कर सकते हो सुबह उसके नाश्ते के रूप में। केला इसका बहुत अच्छा बढ़िया स्रोत है फाइबर का। आप केले में काफ़ी अच्छा फाइबर होता है, तो केले खाकर भी आप अपना पेट को सही रख सकते हो। बशर्ते ये है कि केले के साथ आपको दूध नहीं पीना है, उससे क्या है कब्ज होता है, उससे आपका डाइजेशन सही नहीं हुआ। आप अगर केले खाते हो तो उसके साथ आप ऐसे ही नॉर्मली खाइए, या फिर आप काला नमक लगा के ब्लैक सॉल्ट से यूज कर सकते हो। दूसरा ये है कि आपको ज़्यादा तेल का यूज नहीं करना है, अपने खाने में ज़्यादा तेल का यूज नहीं करना है। ज़्यादा तेल का इस्तेमाल आप करोगे तो आप पाइल्स और फिशर को निमंत्रण करोगे। तो उसमें करना क्या है, आपको कम तेल का यूज करना है, या आप घी का यूज कर सकते हो। घी आपके लिए फ़ायदेमंद है। और सुबह आपको जो मैं एक अच्छा फार्मूला जो आपको मैं बता रहा हूँ, सुबह वो क्या करना है, सुबह जैसे ही आप फ्रेश होके आते हो और हाथ मुंह धोने के बाद आपको क्या करना है कि सौंफ और काली मिर्च और मिश्री, इन तीनों का मिश्रण बनाना है। सौंफ, काली मिर्च और मिश्री, इन तीनों का बराबर मात्रा में मिश्रण बनाना है, और इसको पीस कर मतलब किसी बोतल में, किसी डब्बे में भर के रखना है। ये चूरन के रूप में आपको सुबह खाली पेट एक एक चम्मच सुबह ले सकते हो, शाम को भी ले सकते हो। सोते समय एक एक चम्मच आप इसको चूरन के रूप में खाइए, फाँक जाइए और पानी पी लीजिए या दूध पी लीजिए। सुबह जैसे खाते हो तो आप पानी के साथ यूज कर सकते हो इसको। इससे आपका पेट बहुत ही साफ रहेगा और डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और इसको यूज करने से, आप डेली यूज करोगे तो आपको ज़िंदगी में कभी भी पाइल्स और फिशर नहीं होगा। दूसरा ये है कि रात को आप 5-6 किशमिश, जो छोटी वाली किशमिश होती है, वो 5-6 किशमिश लीजिए, उनको अच्छी तरह धो करके और एक कटोरी में थोड़े से पानी में जिसमें वो डूब जाए किशमिश, वो भिगो के रख दीजिए। सुबह जैसे ही जगते हो आप फ्रेश होके, और आप अपने हाथ पैर धो के जैसे ही आप फ्रेश हो जाते हो मुंह धो के और कुल्ला मंजन करने के बाद, उस किशमिश को जो कटोरी में आपने भिगोई है पानी के साथ, उनको मसल लीजिए। उनको मसल कर और उसको आप खा जाइए। किशमिश को खाइए और जो पानी है उसको पी लीजिए। पानी थोड़ा सा ही डालिए उसमें, वो किशमिश जैसे ही खाओगे उसके साथ ही आपका पानी यूज हो जाएगा। इससे क्या है, आपका डाइजेशन सही होगा, इससे पेट साफ रहेगा। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसका सेवन आप करोगे तो आपको कभी भी पेट से संबंधित परेशानी नहीं होगी, कब्ज नहीं होगी, और आपको पाइल्स और फिशर होने की संभावना बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी। एक और उपाय है, वो ये है कि रात को सोते समय आप 1 गिलास दूध पीजिए, लेकिन दूध के साथ आप मुनक्के लीजिए, जो दाग होते हैं बड़े वाले, वो वाले लीजिए, और उनको दूध के साथ उबालिए। कम से कम 8-10 मुनक्के लीजिए, उनको दूध के साथ उबालिए, और उबालने के बाद वो मुनक्कों को चबाइए और खाइए और दूध पी जाइए। तो ये है आपको रात को सोते समय यूज करना है ये चीज़। इससे आपको कब्ज नहीं होगा, आपका स्वयं स्टूल साफ जाएगा, पतला जाएगा, उससे आपको दिक्कत नहीं होगी, कब्ज नहीं होगी, डाइजेशन आपका सही होगा, और आपको पाइल्स और फिशर की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप यूज करके और इससे बच सकते हो। ये बहुत भयंकर बीमारी है। दूसरा ये है कि आपको खाने में ज़्यादा नमक का यूज नहीं करना है, उसको अवॉइड करना है। ज़्यादा नमक खाना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इससे आपकी हड्डियां गलती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा आपको नमक नहीं खाना है। मीट, मटन, चिकन थोड़ा अवॉइड करना है कि ये भी हानिकारक होते हैं बहुत ही। रेड मीट है, मटन है, तो इससे पाइल्स और फिशर में बहुत ही दिक्कत आती है। अगर किसी को
की संभावना हो रही है पाइल्स और फिशर की, और वो वीट, मटन और रेड मीट खाता है, तो ये बहुत ही हानिकारक है। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है, मीट और मटन को अवॉइड करना है इस चीज़ में, क्योंकि ये बहुत ही इसके लिए हानिकारक है। और एक इसमें है कि आपको फास्ट फूड से दूर रहना है, फास्ट फूड का यूज नहीं करना है, क्योंकि ये भी एक चटपटा और तला हुआ ज़्यादा होता है, इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये भी पाइल्स और फिशर के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनसे आपको दूर रहना है, ज़्यादा फास्ट फूड का यूज नहीं करना है। पाइल्स और फिशर में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पेट को सही रखने का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बीमारी है वो कब्ज से होती है, और ये लगातार जो लंबी कब्ज बनी रहती है उससे ज़्यादा परेशानी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि पेट साफ रहे, उससे दिक्कत नहीं हो। आपको क्या क्या चीज़ यूज़ करनी है पेट को सही रखने के लिए। कब्ज नहीं होना चाहिए, कब्ज से इसकी बढ़ने की संभावना रहती है। जो लंबा कब्ज हो जाता है तो फिर इससे बहुत सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना होगा। इसके आयुर्वेदिक उपचार और घरेलू नुस्खे आप अपनाओगे तो आपको ये पाइल्स और फिशर नहीं होगा। दोस्तों, दूसरा ये है कि ये पाइल्स और फिशर एक जैसा आपको लगता है, लेकिन ये अलग अलग होते हैं। फिशर का उपचार कई तरीके से किया जाता है। औषधि रूप में गुदा भाग में लगाए जाने वाले मलम होते हैं, क्रीम देकर ठीक किया जा सकता है। अगर पीड़ा अधिक है और रक्तस्राव भी अधिक हो रहा है तो शल्य क्रिया भी की जाती है। सबसे बड़ा ये है कॉन्स्टिपेशन का, कि बवासीर हो या फिशर, सबसे पहले रोगी की कब्ज की शिकायत को दूर करना बेहद ज़रूरी है। तो कब्ज को ठीक करने के लिए फाइबर युक्त दवा, मल को मुलायम करने वाली दवा से सही होती है। और जो मैंने जितनी भी सारी ये बताई हैं चीज़ें, उनको आप यूज करके और इससे निजात पा सकते हो। दवाइयाँ भी बहुत सारी होती हैं। दर्दनाशक दवा है, सूजन कम करने वाली दवा है, एसिडिटी की दवा है, इन्फेक्शन रोकने के लिए दवा दी जाती है, रक्तस्राव रोकने की दवा है, इंजेक्शन है, और इन सब से नहीं रुकता है तो शल्य क्रिया है। तो ये जो शल्य क्रियाएँ हुई होती हैं आसान नहीं होती हैं, इनमें भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से जो सबसे अच्छी चीज़ है वो यही है कि आप कॉन्स्टिपेशन को, कब्ज को दूर कीजिए, और जो मैंने चीज़ें बताई उसका यूज़ कीजिए, तो इससे आपको इसको संभावना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि आप योग करिए। योग बहुत अच्छी चीज़ है। बवासीर और फिशर से जुड़ी समस्या से राहत लाने के लिए आप योग का सहारा ले सकते हैं। योग और प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से पाचन शक्ति अच्छी रहती है, कब्ज नहीं होती, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और जख्म के बढ़ने की गति भी बढ़ती है। फिशर में आप नीचे दिए हुए बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो जो मैं बता रहा हूँ, जैसे अनुलोम विलोम, नंबर 2 कपालभाति, वज्रासन, धनुरासन, पवन मुक्तासन, त्रिकोणासन, ये चीज़ें हैं, तो इनसे आपको फायदा मिलेगा। एलोवेरा का जो गुदा जेल है वो फिशर पर साफ कर दिन में 2 बार लगाने से जल्द राहत मिलती है। जो एलोवेरा होता है उसका जो गूदा होता है, जेल टाइप में जो होता है, वो आप फिशर पे दिन में 2 बार लगाइए, उससे आपको राहत मिलेगी। जैतून का तेल, तो आपको क्या करना है, जैतून के तेल में शहद मिलाकर उसको हल्का गर्म कर गुदा भाग में लगाने से दर्द कम होता है और घाव सूखने में मदद मिलती है। नारियल तेल को दिन में 2 बार गुदा में लगाने से मल आसानी से होता है और फिशर ठीक होने में आसानी होती है। अलसी में प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है, ध्यान रखिए। इसे अपने आहार में शामिल कीजिए और इसका 1 चम्मच पाउडर रोजाना 1-1 गिलास गुनगुने पानी के साथ लेने से काफ़ी आपको लाभ मिलता है। किसी कड़क जगह पर बैठने की जगह मुलायम या तकिए रखकर उस पर बैठे। लंबे समय तक बैठा काम करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको ज़्यादा सिटिंग नहीं करनी है। हफ्ते में कम से कम 2 दिन
सूरन की सब्जी अवश्य खाना चाहिए। इससे फिशर ठीक होने में बेहद मदद मिलती है। हफ्ते में कम से कम 2 बार मक्खन खाने से भी खूनी बवासीर फिशर में राहत मिलती है। मक्खन इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जो फिशर है उसमें आपको किस चीज़ कौन सी डाइट का ध्यान रखना चाहिए, जैसे पानी है, व्यायाम है, नशा है, सिकाई है। तो फिशर बचने के लिए आपको अपने आहार पर विशेष ध्यान देना होगा, बेहद आवश्यक है। फास्ट फूड से दूर रहना है आपको। आहार में हरी सब्जियां, फल और फाइबर युक्त साबुत अनाज का अधिक सेवन करना चाहिए। भोजन के साथ सलाद अवश्य लेना चाहिए। भोजन में अधिक तीखा, तला हुआ और मसालेदार पदार्थ का समावेश न करें। पानी कम मतलब ज़्यादा आपको पीना पड़ेगा, जैसे ज़्यादा पीजिए। व्यायाम जरूर कीजिए, कम से कम आधे घंटे 30 मिनट तक आपको व्यायाम करने की ज़रूरत है। नशा, अगर आपको चाय, कॉफ़ी, शराब, तंबाकू, धूम्रपान, गुटखा या मावा का नशा है तो इसे जल्द बंद करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हानिकारक है। यह आपके पाचन शक्ति को कमज़ोर करता है और कब्ज को बढ़ावा देता है। तो इसको आप बंद कर दीजिए। नशा तो आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है। चाय यूज नहीं करनी है, कॉफ़ी नहीं करना है, ठंडे पेय आपको यूज नहीं करने हैं, तंबाकू, धूम्रपान, गुटखा ये सब आपको बंद करना है। अगर आपको कब्ज रहती है और आपको लगता है कि आपको बवासीर या फिशर की समस्या निर्माण हो रही है, मतलब शुरू है, आपकी स्टार्टिंग प्रक्रिया है, तो आप दिन में 2 से 3 बार गुदा भाग की सिकाई कीजिए। बात के करनी चाहिए टब में हल्का गर्म पानी भरकर, उसमें 2-3 बार आप 10 से 15 मिनट बैठकर गुद भाग को सेकने से उसमें लाभ मिलेगा आपको। इससे गुदा में मुलायम होगा, गुद भाग में रक्त प्रवाह अच्छे से होता है, बवासीर फिशर की समस्या का निवारण नहीं होता है। दोस्तों, इस तरह मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बवासीर और फिशर के बारे में बताई हैं। तो इस तरह आप बहुत सारी चीज़ों को यूज कर इन घरेलू नुस्खों को यूज कर और एहतियात बरतकर आप फिशर जैसे, पाइल्स जैसे कष्टदायी रोग से खुद को बचा सकते हैं। याद रहे दोस्तों कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो सब चीज़ स्वस्थ है, सब चीज़ है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर शरीर ही आपका दुखदाई है तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने कहा है कि पहला सुख निरोगी काया। तो पहला आप जो सुख है ज़िंदगी का वो यह है कि आपकी जो शरीर है वो स्वस्थ रहे, उसमें कोई बीमारी नहीं हो। अगर आपका शरीर और मन स्वस्थ है तो ही आप एक खुशहाल स्वस्थ ज़िंदगी जी सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। और इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए दोस्तों मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं पाइल्स और फिशर के बारे में। आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें यूज करनी है, जिससे आप इन चीज़ों से बच सकते हो और ज़िंदगी में खुश रह सकती हो। तो ये आपको फिर एक बार ध्यान रखना है कि पहला सुख निरोगी काया। जो आपका पहला सुख है जो इस संसार का, वो है कि शरीर अगर हमारा स्वस्थ है तो सारी चीज़ें सही हैं। अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं है, बीमारी है, तो हमें कोई भी चीज़ सुख नहीं दे सकती है। तो ये ध्यान रखिए, अपने शरीर को, अपनी बीमारियों को अपने शरीर में न पनपने दें, अपने शरीर को स्वस्थ रहें, हमारी यही कामना है। और इसी आशा के साथ कि आप खुश रहें, आपका शरीर स्वस्थ रहे, हम इस वीडियो में आपसे विदा लेते हैं। प्यारे साथियों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। क्रेजी हेल्प चैनल ने ये वीडियो उठाया है कि आपको हम स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारियाँ देंगे, जो सारी चीज़ें आपको अपने घर पर ही उपलब्ध हो जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं आम लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँचें और उनको आसानी से अपने स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को यूज करने में मदद मिले। तो दोस्तों, हम चाहते हैं भारत स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ रहें, और इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हमारे वीडियोज़ को लाइक करते हुए, उनको शेयर करते हुए, और क्रेजी हेल्प चैनल की मदद कीजिए, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेके आएँ आपके स्वास्थ्य से संबंधित। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में मिलेंगे आपके स्वास्थ्य से संबंधित एक नई जानकारी लेके। तब तक साथियों, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद।